हेलो गाइस, वेलकम टू अनबॉक्सिंग कोर्स। आज हम पढ़ेंगे यूजिंग डोंट केयर कंडीशंस इन के मैप। ओके, डोंट केयर वर्ड का क्या मतलब है? मीन्स फर्क ना पड़ना। तो जब हम डोंट केयर कंडीशंस को के मैप में यूज करते हैं तो आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डोंट केयर को यूज नहीं भी कर रहे तो भी हमारा आउटपुट आएगा। ओके, तो आउटपुट से डोंट केयर का कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे कि हम रियल लाइफ में कोई काम कर रहे हैं, ठीक। अब उस काम करने में हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम उस चीज़ को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, तो वो चीज़ जो हो गई वो एक फालतू सी चीज़ हो गई। उसको यूज़ तो करे ना करे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उसी तरह अगर हम डोंट केयर कंडीशंस को के मैप में यूज़ करें ना करें, उससे आउटपुट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डोंट केयर को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, है ना। और जो क्रॉस की वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। इसकी वैल्यू जो चेंज मतलब कि ये ज़ीरो कब होगी ये वन कब होगी ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम डोंट केयर कंडीशंस को लार्जर सेल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, तीन डायग्राम्स बने हुए हैं। पहले वाले में जो सेल बना हुआ है वो दो का यूज़ करके बनाया गया है, और फिर दूसरे वाले में चार का यूज़ करके बनाया गया है जो सेल बनाया गया है। तो जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें हमने डोंट केयर कंडीशन का यूज़ किया है। उसमें जो डोंट केयर की वैल्यू है, जो क्रॉस की वैल्यू है, वो ज़ीरो है या वन है ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका पता आप लगा सकते हो कि वो किसके साथ पेयर किया गया है। वो वन के साथ पेयर किया गया है या ज़ीरो के साथ पेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा वो वन के साथ पेयर किया गया है, तो जो डोंट केयर की वैल्यू है वो वन है यहाँ पर। जैसे कि एरो के बाद जो बॉक्स बना हुआ है हमारा, उसमें देख सकते हो आप, जो दोनों डोंट केयर की वैल्यूज हैं वो वन है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और एक बात याद रखना, डोंट केयर कंडीशंस हम यूज करते हैं लार्जर सेल्स बनाने के लिए। तो अब हम डोंट केयर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू पाई, ब्रेसिस के अंदर कुछ नंबर्स हैं, प्लस डी, 0, 2, 5। ये डी के अंदर जो लिखा हुआ है उसका क्या करना है? ये वही नंबर्स है जिनमें हमें क्रॉस को फिल करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम पाई वाले को मीन्स जीरो को फिल कर देते हैं, देन हम क्रॉस को फिल करते हैं। अब इन दोनों को फिल करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? सेल्स बनाने पड़ते हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मैक्स टू मैक्स हमारा कितने का सेल बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स हमारा 4 का सेल बन रहा है। और इस 4 के सेल में भी हमें सबसे पहले वो सेल्स बनाने हैं जिनमें हम डोंट केयर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा थर्ड रो है उसमें हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, मीन्स जो सेल बनाया है, उसमें एक भी डोंट केयर नहीं है, ठीक। तो ये हमारा पहला सेल हो गया। अब इस सेल को बनाने के बाद सिर्फ हमारा एक जीरो बच गया जो कि वन पे बचा है, ठीक। मीन्स वन वाले डेसिमल नंबर पे जीरो बच गया है। अब उसको या तो हम थ्री के साथ कंबाइन करके दो का सेल बना ले, या फिर डोंट केयर को अप्लाई करके हम इसको फोर का बना ले। तो हम मैक्स टू मैक्स वाला बनाते हैं तो हम फोर का बनाएंगे। तो जब हम इस फोर वाले को बनाएंगे, मीन्स जब हम डोंट केयर को यूज करके एक सेल बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू होगी a प्लस डी डैश। और इस a प्लस डी डैश में जो डोंट केयर की वैल्यू क्या, जो मीन्स जो डोंट केयर है वो जीरो होगा या फिर वन होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो नेबरिंग में है वो सारे जीरो हैं, दैट्स वाई यहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक। आप सॉल्यूशन देख सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद के मैप की क्या वैल्यू आई है? y इक्वल्स टू सी डैश प्लस डी डैश डॉट ए प्लस डी डैश। ओके, अब इस स्लाइड में आप एक बॉक्स देख रहे हो, ये सेम बॉक्स है, जो ये सेम के मैप है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। इसमें फ़र्क इतना है कि हमने इसमें उस डोंट केयर को यूज़ ना करके फर्स्ट और लास्ट वाले डोंट केयर को यूज़ किया है। तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि हमारे पास बस वही कॉम्बिनेशन है। ओके, अब इस वाले जो के मैप है, ये जो के मैप है हमारा, इसमें फर्स्ट और लास्ट वाले डोंट केयर की वैल्यू अब जीरो है। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा एसओपी पे बेस्ड है। पहला सिग्मा वाला पार्ट है और सेकंड डोंट केयर वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम सिग्मा पार्ट को फिल करते हैं, देन डोंट केयर पार्ट को फिल करते हैं।
इन दोनों को फिल करने के बाद हमें क्या चेक करना रहता है कि मैक्स टू मैक्स हमारे सेल्स कितने के बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स हमारा सेल 4 का बन रहा है, जो कि सेकेंड कॉलम में बन रहा है। तो इसको बनाने के बाद इसकी क्या वैल्यू आई है, A-B। अब ये बनने के बाद हम दूसरी वैल्यू देखें, दूसरा सेल कहाँ बन रहा है वो देखते हैं। ठीक, तो दूसरा सेल हमारा 2 का बन रहा है। इस दो को बनाने के लिए हम डोंट केयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 13th बॉक्स है हमारा वो ब्लैंक है। अगर ये फिल्ड होता डोंट केयर या फिर 1 से तो हम 4 का कॉम्बिनेशन ले सकते थे, लेकिन ये तो ब्लैंक है, तो हमारा ये वाला जो पेयर है वो सिर्फ 2 का ही बनेगा। ठीक, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, C-D' एंड A। ओके, और हाँ, एक बात नोटिस करने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ कोई भी कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, मीन्स जब हम कोई सेल बनाते हैं तो वो सिर्फ डोंट केयर का नहीं हो सकता। मीन्स मान लो हमने 4 का सेल बनाया है, ठीक, और उसके अंदर सिर्फ डोंट केयर ही है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें तो ये पता ही नहीं रहेगा कि उस डोंट केयर में उसकी वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है, ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो इस क्वेश्चन का, y इक्वल्स टू A-B प्लस A-C-D। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, डोंट केयर। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।